अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप लोग देख रहे हैं नेक्सस स्टेट टीवी और मैं हाज़िर हूं एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में हम दो तीन अपडेट्स हैं वो डिस्कस करेंगे आपसे। और कुछ प्लॉट्स फॉर सेल हैं जिसमें 1 कनाल सेक्टर C2 और 10 मरला के दो प्लॉट्स सेक्टर F और एक 8 मरले का प्लॉट है सेक्टर J के अंदर। वो विज़िट करेंगे जो कि रेडी फॉर पोजेशन है। तो साथ साथ हम प्लॉट्स की लोकेशन देखेंगे और साथ साथ हम डिस्कशन भी करेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, अपडेट्स हैं, जिसमें नंबर 1 तो आप लोग जान चुके होंगे, टैक्स के हवाले से है, जो कि न्यू टैक्स अप्लाई हुए हैं तो वो अब इम्प्लीमेंट हो चुके हैं और न्यू टैक्स के अकॉर्डिंग ही ट्रांसफ़र्स अब होंगी। और सेकंड नंबर पे इससे पहले ही अपडेट आ गई थी, मैंने पोस्ट भी लगाई थी। पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस क्यूब अपार्टमेंट्स के हवाले से वो भी डेट अनाउंस हो चुकी है और उसकी डिटेल्स आपसे शेयर करेंगे कि आप किस अकाउंट में पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस की जो अमाउंट्स हैं वो डिपॉजिट करवा सकते हैं। तो थोड़ी सी डिस्कशन होगी। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट नोट्स बहरिया दे चुका है ईद से पहले, फाइनल नोट्स हैं पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस के हवाले से, जिनके प्लॉट्स रेडी हैं और बार बार उनको नोट्स दिए हैं। तकरीबन 2-3 साल से बहरिया रिमाइंडर भी दे रहा है। तो अभी तक जिन लोगों ने पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस की पेमेंट्स जमा नहीं करवाई तो उनके लिए फ़ाइनल नोट्स है कि वो 31 जुलाई तक अपने ऑल ड्यूज़ क्लियर कर लें, जो कि पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस के हवाले से हैं। अगर वो पे नहीं करेंगे तो फिर बहरिया आपका प्लॉट नंबर चेंज कर सकता है और आपका प्लॉट जो है वो किसी और को लॉट हो सकता है। और सेकंड चीज़, जो पोजेसन चार्जेस और यूटिलिटी चार्जेस की अमाउंट्स हैं वो 100% इंक्रीज़ हो सकती हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है और इस पे आप लोगों को फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि प्लॉट नंबर अगर चेंज हो गया या चार्जेस बढ़ गए तो आपके लिए एक तरह का आपका नुकसान ही है। तो कोशिश करें कि फौरी आप पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस प्लॉट के हवाले से हों या क्यूब अपार्टमेंट्स टावर 1 के हवाले से हों और उसमें एक एडिशनल चीज़ सर्कुलेशन चार्जेस हैं तो वो भी आप लोगों को मस्ट पे करने हैं। तो ये अपडेट्स हैं और डिस्कस करते हैं हम सबसे पहले टैक्सेशन के हवाले से। न्यू टैक्स अप्लाई हो चुके हैं, आप लोग जान चुके होंगे। इसमें टैक्स में इजाफा हो गया है। पहले फाइलर का टैक्स 2% था, अब जो टैक्स है वो आपको पे करना है 3% ऑन सेलिंग एंड ऑन बाइंग टाइम। और जो नॉन फाइलर है उसके लिए बहुत ही बैड न्यूज़ है। बाइंग टाइम पे जो नॉन फाइलर है वो टैक्स पे करेगा 10.5% और सेल टाइम पे वो टैक्स पे करेगा 6%। तो टोटल उसको 16.5% टैक्स पे करना है, मींस के बाइंग सेलिंग पे। और ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक होगा रियल इस्टेट के ऊपर कि जो नॉन फाइलर लोग हैं वो प्रॉपर्टी की बाइंग सेलिंग अब प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकेंगे। अब बहुत कम लोग रियल इस्टेट में आएंगे। और इसमें भी एक ऑप्शन है नॉन फाइलर के पास कि वो कहाँ पे अपना जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो जो मेरी अपनी ओपिनियन है, जो नॉन डेवलप प्लाट्स हैं वहाँ पे अगर वो बाइंग करेंगे तो वहाँ पे उनको फ़ायदा होगा। अगर वो डेवलप प्लाट्स की तरफ जाएंगे तो उनको ख़ास फ़ायदा नहीं होने वाला। तो चलते हैं प्लॉट की तरफ, थोड़ा सा मैं आपको साथ साथ ब्रीफ करता जाऊँ। ये बेसिकली मेन गेट से आप आते हैं राइट साइड पे तो रोड नंबर 8 है, सेक्टर C, राइट लेफ्ट। और पहले ही आप राइट टर्न करेंगे सेक्रेट नंबर 16A। ये मेरे बिल्कुल राइट साइड पे मेन गेट के बिल्कुल पास। ये बेसिकली 60 फीट वाइड स्ट्रीट है, तो इसलिए इस स्ट्रीट के अंदर जो भी प्लॉट्स होंगे उनके ऊपर बुलेवार्ड कैटेगरी बहरिया ने लगाई है और लोगों ने पेमेंट भी की हुई है। तो ये सारा सेक्टर C2 का एरिया स्टार्ट हो रहा है।
ये आगे ऊपर वायर्स हैं, नीचे एक तरह का पार्क वॉकिंग ट्रैक बनाए हैं बहरिया ने। तो लोकेशन अच्छी है, मेन गेट के पास है, पीसफुल है, मीन्स के सारी स्ट्रीट्स डेड एंड है। सेक्टर C2 के अंदर आपने आना है और उसके बाद आगे एक्सेस अभी फ़िलहाल नहीं है। C2 के पास ही आगे यूनिवर्सिटी भी है। तो ये स्ट्रेट आपने सीधा आना है तो आगे स्ट्रेट 16A का ही पार्ट है, 16B स्ट्रीट आएगी आगे। तो पहले ये 16A की स्ट्रीट थी, लेकिन बाद में वहाँ कुछ नए डील के प्लॉट आए थे तकरीबन 1.5-2 साल पहले। तो फिर जो आगे स्ट्रीट है, ये जो कमर्शियल का कट आएगा अभी राइट लेफ्ट, तो उसके आगे जो स्ट्रीट है वहाँ 16B स्ट्रीट स्टार्ट हो जाती है। तो 16B स्ट्रीट में हम प्लॉट विज़िट करेंगे। तो उसके बाद हम जो डिस्कशन है टैक्स के हवाले से उसको कंटिन्यू करेंगे। ये कमर्शियल है, तो फ़िलहाल हमारा फोकस प्लॉट है, तो हम प्लॉट की तरफ ही जाएंगे। डिटेल विज़िट तो पहले भी हम कर चुके हैं यहाँ से। जस्ट आपको प्लॉट की लोकेशन दिखानी है। अगर किसी का इंटरेस्ट हो, अगर किसी का इंटरेस्ट बाइंग के हवाले से हो तो वो कांटेक्ट कर सकता है। बाकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं आपसे शेयर कर ली जाएंगी। ये लेफ़्ट साइड पे प्लॉट आएगा। काफ़ी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आगे भी स्टार्ट हो चुकी है। तो बेसिकली ये लेफ़्ट साइड पे प्लॉट है, ये लेफ़्ट साइड पे प्लॉट है। तो जस्ट आपको लोकेशन का आइडिया देना है और यहाँ से मैं आपको थोड़ा इसका व्यू भी दिखाता हूँ। बहुत ही शानदार व्यू है। इस तरह ये स्ट्रीट आगे डेड एंड है, आगे ख़त्म हो जाती है स्ट्रीट। और इसके ये लेफ़्ट साइड वाले सारे प्लॉट जो हैं ये 1 कनाल के प्लॉट्स हैं। तो जस्ट मैं आपको यहाँ से इनका व्यू दिखाता हूँ। जो आपको व्यू मिलेगा ये बिल्कुल सामने, और ये सामने आपको ये इसका व्यू मिलता है सामने मार्कला फेस, और बहुत ही क्लियर व्यू है। और ये देख सकते हैं आप लोकेशन कंपैरेटिवली थोड़ी सी हाइट के ऊपर है, स्पेशली ये जो पोर्शन है। और बाकी आगे चले जाएंगे तो लोकेशन थोड़ी डाउन हो जाती है, लेकिन ये जो एरिया है स्पेशली ये थोड़ा हाइट की तरफ है। और मैं प्लॉट भी थोड़ा सा आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। प्लॉट का एग्जैक्ट नंबर आपको नहीं कोट करेंगे, जस्ट मैं आपको ये लोकेशन दिखा रहा हूँ। ये सामने प्लॉट आएगा। बाकी जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे या किसी की चॉइस होगी या किसी का इंटरेस्ट होगा या जो 1 कनाल प्लॉट बाय करना चाहते हैं, तो जब वो कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट प्राइस और इसका नंबर भी कोड कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ये राइट साइड पे प्लॉट है, लोकेशन आपके सामने है सारी। ये भी हाउस बन रहा है, आगे भी हाउस बने हुए हैं, लोग रह रहे हैं। ये सामने भी आप देख सकते हैं हाउस कंप्लीट है। तो बहुत ही आइडियल लोकेशन है। इसमें बुलेवार्ड कैटेगरी, पोजेसन और यूटिलिटी चार्जेस पेड है, और डायरेक्ट ऑनर से आपकी डील होगी, फेयर डील होगी, किसी किस्म की कोई आपको परेशानी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो चलते हैं आगे सेक्टर F की तरफ। तो तब तक हम अपनी जो डिस्कशन थी टैक्स के हवाले से उसको कंटिन्यू करेंगे। तो साथ साथ आपको मैं ये बहरी इनक्लेव के सेक्टर्स भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आउटसाइड का आइडिया भी हो जाए, साथ साथ डिस्कशन भी हो जाए। बजाय इसके कि हम ऑफिस में बैठ के डिस्कशन करते, तो मैंने सोचा साथ साथ कुछ प्लॉट्स हैं फॉर सेल वो विज़िट करते हैं और साथ साथ आपके साथ डिस्कशन भी होती रहेगी। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव है, आपके लिए सारा कुछ करते हैं। तो उम्मीद है कि आप वीडियो को मुकम्मल देखेंगे। तो बात हो रही थी टैक्स के हवाले से, तो मैं बात कर रहा था जो नॉन फाइलर है उसके लिए जो अभी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, मेरे ख्याल में वो प्लॉट्स जो नॉन डेवलप हैं, जो डेवलप कैटेगरी में नहीं आते, उनमें वो बाइंग करें, उनमें उनको फ़ायदा होगा। जैसे अभी रिसेंटली सेक्टर N सेक्टर 19 ABCD में अक्सर जिक्र करता रहा हूँ, पहले भी इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और अभी भी वीडियोस आप लोगों ने देखी होंगी। वहाँ पे जो आपके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है वो नॉन डेवलप का अप्लाई होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सेक्टर N की जो FPR की वैल्यू है 45,50,000 है डेवलप प्लॉट की। अगर उसके ऊपर आप टैक्स देंगे तो वो आपके ऊपर टैक्स लगेगा, मीन्स के अब आपने देना है 10.5% है। तो मीन्स के 10% ही काउंट कर लें जस्ट एक आइडिया के लिए। और
और 45,000 को अगर आप काउंट करें तो 45,000 को आप 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे ख्याल में ये शायद कोई 4 लाख से ऊपर ही बनेगा। जस्ट एक आइडिया ले रहे हैं। और जब आप सेल करेंगे तो फिर आपको 6% देना है, तो वो भी आप देख लें। 45 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी तकरीबन अच्छी अमाउंट बन जाती है। और जब दोनों को आप मिलाएंगे 16% को करेंगे तो वो अच्छा भला आपका टैक्स बन जाता है। तो इसलिए अगर आप रेडी प्लॉट लेते हैं पोजीशन वाला तो मेरा नहीं ख्याल कि वो आपके लिए बहुत कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि टैक्स की अमाउंट काफ़ी उसमें माइनस हो जाती है और फिर ट्रांसफ़र फीस भी होगा, कमीशन भी होगा। तो ये ओवरऑल कोई अट्रैक्टिव डील आपके लिए इस टाइम पे नहीं है। तो फिर आपने करना क्या है, आप नॉन डेवलप प्लॉट्स के ऊपर जाएं। जैसे सेक्टर एन है जो नॉन डेवलप कैटेगरी है, उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होगा जो स्टेटमेंट के ऊपर वैल्यू है। लाइक अगर 5 मरले की बात करें तो पुराने जो इसकी इनवाइस है 15,85,000 है, 16 लाख ही आप काउंट कर लें। तो आपका जो टैक्स है वो 16,000 के हिसाब से काउंट होगा, ठीक है। और 16 को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 1,60,000 आपका बाइंग टाइम पे, और अगर 6 के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आई थिंक 96,000 आपका 6% बनेगा 16,000 के हिसाब से। तो ये तकरीबन कोई 2.5 लाख या 2.25 लाख आप कह लें, एक रफ आइडिया हम ले रहे हैं। ये आपको टोटल टैक्स देना है। और जब आप नॉन डेवलप प्लॉट बाई करते हैं जो कि अभी प्राइस है, फॉर एग्जांपल अभी आप लेते हैं से ABCD में 65 लाख का हम अज्यूम कर लेते हैं, अभी आप प्लॉट बाई करते हैं जो कि 6 महीने बाद फॉर एग्जांपल 85 लाख का हो जाए या 90 लाख का हो जाए, या आप साल डेढ़ साल और वेट करते हैं तो हो सकता है प्लॉट आपका 1 करोड़ का हो जाए। तो अगर आपका प्लॉट 1 करोड़ का हो जाता है और उसमें से अगर आपका 3 लाख भी टैक्स माइनस हो जाता है तो फिर भी आपको कम से कम एक अच्छा प्रॉफिट, एक अच्छा रिटर्न मिलता है। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो नॉन डेवलप प्लॉट्स हैं, बेशक वो 5 मरला है, 8 मरला है या 10 मरला के प्लॉट्स हैं, अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो 1 से 2 साल का आप प्लान करें। और उसके ऊपर आपका जो टैक्स है वो जो स्टेटमेंट वैल्यू है उसके हिसाब से काउंट होगा। और जो डेवलप प्लॉट है उसका जो रेट है टैक्स का, वो जो FBR की वैल्यू है वो उसके ऊपर होगा। तो इसलिए जिसने इन्वेस्टमेंट करनी है स्पेशली वो नॉन डेवलप में जाए, और जिसने घर बनाना है डेफिनेटली उसने तो वन टाइम बाइंग करनी है, उसके लिए तो कोई ख़ास इशू नहीं है। डेफिनेटली टैक्स इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन जिसने वन टाइम घर बनाना है, ये बाइंग करनी है, तो उसके लिए ये काबिल बर्दाश्त चीज़ है कि चले हमने घर बनाना है, कौन सा हमने इसको रोटेट करना है। तो डेफिनेटली ये नॉन डेवलप जो एरिया है आपको अच्छा रिटर्न देगा, और जो ये जो टैक्स का इंक्रीज़ हुआ है ये आपके ऊपर कोई ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और दूसरी चीज़, ये जो टैक्स इंक्रीज़ हुआ है डेफिनेटली मार्केट ऑलरेडी स्लो थी और इसका इम्पैक्ट मार्केट के ऊपर नेगेटिव पड़ेगा, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी के लिए भी एक्सेप्टेबल नहीं है। आप टैक्स लगाएं लेकिन एक रीज़नेबल टैक्स लगाएं। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जो टैक्स लगाया है इसकी वजह से बहुत से लोग स्पीडी फाइलर बनना शुरू हो जाएंगे। लोग ओवरऑल देखते हैं मतलब मुल्क की सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, फिर जो इस टाइम पे इस मुल्क में हो रहा है, तो इस सिचुएशन में कोई भी नहीं चाहेगा कि वो फौरी से जाके फाइलर बने, क्योंकि हर बंदे को पता है इस टाइम पे तकरीबन कि जो टैक्स हम पे करते हैं वो कहाँ यूटिलाइज़ हो रहा है। ठीक है, मतलब हर आदमी को पता है कि जो टैक्स हम पे कर रहे हैं, अवाम पे कर रही है, उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो कहाँ पे हो रही है। तो इस वजह से लोग टैक्स जो दे रहे हैं वो भी मतलब परेशान होते हैं कि हम टैक्स पे करते हैं और हमारी जो टैक्स की अमाउंट्स है वो पता नहीं कहाँ यूज़ हो रही हैं। तो इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफ कर दूँ। सेक्टर F आ गया हमारे राइट साइड पे, ये सारा सेक्टर F है। और आगे चलेंगे, आगे जो मेन एंट्रेंस है सेक्टर F की, मैं वहाँ से आपको लेके जाऊँगा सेक्टर नंबर 1 में और सेक्टर नंबर 12 में। तो यहाँ पे 2 प्लॉट्स फॉर सेल हैं। बहुत अच्छी लोकेशन है और बहुत ही अच्छी प्राइस है, मींस के रिजनेबल प्राइस है। अभी हम ये बैरियर क्रॉस करके हैं सेक्टर C1। तो यहाँ पे जो अच्छा प्लॉट है C1 में इस टाइम पे कम से कम 1 करोड़ 70, 1 करोड़ 80, 1 करोड़ 90, इस तरह से जो बहुत ही अच्छा प्लॉट है वो 2 करोड़ प्लस माइनस में है। तो लेकिन मिनिमम भी 170-175 आपको रेट मिलता है C1 में। तो ये सेक्टर F बिल्कुल ही पास है और यहाँ पे आपको रेट मिल जाता है 1 करोड़ 45, 1 करोड़ 50। तो ये आपकी मेन एंट्रेंस है सेक्टर F के साइड पे।
जो कि अभी मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। और इसमें 2 प्लॉट्स हैं, डेवलप प्लॉट है, रेडी फॉर पोजेशन। ये बिल्कुल ये रोड देखें और स्ट्रेट देखें सीधा। एक प्लॉट आपको यहाँ पे मिलेगा, बैक ओपन, बैक पे पार्क है, साथ ही ये नक्शा भी मैंने लगा दिया है, आप इसको देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त एक्सेस है, मेन से टर्न लें और सीधा आपका ये प्लॉट आ जाएगा, ठीक है। और एक प्लॉट राइट साइड पे है, उधर भी चलते हैं। और सेक्टर एफ आप लोग जानते हैं कि बहरीन एन्क्लेव के अंदर जो सबसे लेटेस्ट डिज़ाइन है, एलिवेशन है, वो सेक्टर एफ के अंदर है। और बहुत ही ब्यूटीफुल आपको यहाँ पे डिज़ाइन मिलते हैं। साथ ही मैंने लगाई है फ़ोटो, वैसे इसका जो एलिवेशन है आप देख सकते हैं। तो ये सेक्टर 5 है मेरे लेफ़्ट साइड पे, सेक्टर 1 इस तरह से थ्रू आउट कंटिन्यू होती है, स्टार्ट से लेकर एंड तक, सेक्टर जी साइड तक। तो ये सेक्टर 11। और ये जो मैंने प्लाट पहले आपको दिखाया है, 1 करोड़ 50 लाख इसकी डिमांड है। और ये रेडी प्लॉट है, पोजेशन यूटिलिटी चार्जेस पेड के साथ आपको मिलेगा। और एक प्लॉट घर है इसके साथ वाला प्लॉट, और ये बहुत ही ज़बरदस्त डिज़ाइन है हाउसेस के यहाँ पे। और ये साथ घर बना हुआ है कॉर्नर पे। और आगे अब ये रिटेनिंग वॉल बना रहे हैं, तो पीछे तो बन चुकी है, यहाँ पे अभी ये काम स्टार्ट करेंगे। तो ये प्लॉट भी आपके तकरीबन रेडी हो जाएंगे। ये काफ़ी इन्होंने खुदाई वगैरह की है। तो ये प्लॉट है बेसिकली, इसके साथ ही ना ऐसे ये सामने ये ओवरऑल लोकेशन है। तो ये भी 1 करोड़ 50 लाख डिमांड में है और ज़बरदस्त लोकेशन है। इस तरह से आगे गली में और भी हाउसेस हैं। तो ये बहुत ही यूनिक डिज़ाइन है यहाँ पे। और ये प्लॉट जो देखा है इसकी प्राइस भी 1 करोड़ 50 लाख, और जो आगे मैंने दिखाया आपको 1 करोड़ 50 लाख। ये राइट साइड पे कॉर्नर्स भी सम टाइम अवेलेबल होते हैं 190 डिमांड में, कॉर्नर पे पेड के साथ। तो ये सारे सेक्टर 1 का व्यू। और ये मेरे लेफ़्ट साइड पे भी हाउस ये देख सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है। तो ये प्लॉट था राइट साइड पे, और यहाँ से हम आउट करेंगे और आगे जाएंगे सेक्टर जे की तरफ। तो साथ साथ हम डिस्कस करते हैं जो टैक्स के हवाले से डिस्कशन हो रही थी। तो मार्केट के ऊपर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हम डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट स्लो है और अभी इन हालात में और जो टैक्स इंक्रीज़ हुआ है स्पेशली नॉन फाइबर के ऊपर, तो मार्केट मज़ीद मेरे ख्याल में थोड़ी रिवर्स होगी। इवन के IMF से डील भी हो गई है सुना है, और डॉलर्स का रेट भी नीचे कुछ आया है। अगर कोई और डॉलर का रेट नीचे को आता है 30-40 रुपीज़ या 50 रुपीज़, तो फिर हो सकता है कुछ लोग रियल इस्टेट में आए इन्वेस्ट करें। लेकिन जो मेरी अपनी ओपिनियन है, रियल इस्टेट इस टाइम पे जो हम करंट सिनेरियो देखें टैक्स के हवाले से, तो स्पेशली फाइलर के लिए अब ये बिज़नेस तकरीबन 90% रह गया है। और या जिसके पास बहुत ज़्यादा ये कोई ब्लैक मनी हो और वो चाह रहा हो रियल इस्टेट में पैसा लगा दें बस, तो वो लोग हो सकते हैं। तो बाकी ओवरऑल जो है मेरा नहीं ख्याल कोई नॉन फाइलर इस टाइम कोई बहुत ज़्यादा इनकरेज होगा प्रॉपर्टी बाई करने में। तो बहरहाल मैंने बता दिया कि नॉन डेवलप प्लॉट्स में नॉन फाइलर बाई करें, उनके लिए वो सेफ़ एंड सिक्योर इन्वेस्टमेंट है। और जिसने वन टाइम बाइंग करनी है, घर बनाने के लिए प्लॉट लेना है, उसके लिए कोई इशू नहीं है, वो वन टाइम अपनी बाइंग कर ले और जो भी उसका बजट है लोकेशन चूज़ करे और उसको अपने घर के लिए रख ले, तो वो उसके लिए कोई ऐसा इशू नहीं है। तो बाकी जो फाइलर हैं उनके लिए 1% इंक्रीज़ हुआ है, उसमें कोई नहीं इतनी कोई ऐसा ख़ास इम्पेक्ट नहीं पड़ेगा। और जिसने पहले 91,000 टैक्स देना था वो 45,000 और ऐड कर लेगा, तो उसके लिए ऐसा इशू नहीं है। तो सेकंड नंबर पे हम डिस्कस करते हैं जो पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस हैं, इनके हवाले से 31 जुलाई लास्ट डेट है, अपने ड्यूज़ क्लियर करें पोजेशन और यूटिलिटी चार्जेस, जो कि बहरिया ने एक फ़ाइनल डेडलाइन दे दी है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो फिर आपका प्लॉट नंबर चेंज हो सकता है, री अलॉट हो सकता है। ये नोट्स मैंने प्रॉपर साथ लगाया है, आप इसको रीड आउट कर सकते हैं और इसको सीरियस लें। 2-3 साल से बहरिया आपको नोट्स दे रहा है, तो आप इसको क्लियर कर लें इससे पहले कि आप मज़ीद किसी परेशानी में मुब्तला हो जाएं या किसी मुसीबत में पड़ जाएं। प्लॉट नंबर अगर चेंज हो गया तो फिर री अलॉट करवाना बहुत मुश्किल काम होगा, चक्कर लगाएंगे बहरिया के, रिक्वेस्ट करेंगे, तो फिर जाके हो सकता है रिस्टोर हो जाए, हो सकता है रिस्टोर ना हो
हो सकता है आपका प्लाट उन लोगों को लॉट कर दें जो कि बहरिया से डिमांड कर रहे हैं कि हमारे प्लाट का पोजीशन दें, तो ये बहुत बड़ा आपका लॉस होगा अगर किसी का प्लाट चेंज हो गया। तो इसलिए मैंने पोस्ट ईद से पहले भी लगाई थी, लेकिन उस पर लोग फोकस नहीं करते, और अभी मैंने ये दोबारा नोट्स भी साथ लगा दिया है, और प्रॉपर वीडियो में मैं आपको ये ब्रीफ कर रहा हूँ कि आप अपने चार्जेस मस्ट पे कर दें, क्योंकि जब एक नोट्स बहरिया ने फ़ाइनल दे दिया है, हो सकता है एक्सटेंशन दे दे बहरिया, लेकिन जो एक फ़ाइनल चीज़ है उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। तो थर्ड नंबर पे क्यूब अपार्टमेंट्स टावर 1, उसका भी आपको फ़ाइनल नोट्स बहरिया ने दिया हुआ है कि आप ये चार्जेस जमा करवाएं। मैंने पहले भी अपडेट किया है वीडियो के थ्रू, और अभी दोबारा भी आपको बता रहा हूँ। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, कुछ क्वेश्चंस हैं लोगों के कि हम ओवरसीज़ हैं या हम आउट ऑफ सिटी हैं, तो हम पेमेंट किस तरह से जमा करवा सकते हैं। तो मैंने ये प्रॉपर साथ भी अटैच कर दी है डिटेल्स, और प्रॉपर मैं इसकी जो पोस्ट है वो लगा दूंगा। उसमें प्रॉपर अकाउंट नंबर मेंशन होंगे, पोजेशन चार्जेस, यूटिलिटी चार्जेस, और क्यूब अपार्टमेंट्स जो सर्कुलेशन एरिया है उसके जो चार्जेस हैं वो आपने डिफरेंट अकाउंट्स में जमा करवाने हैं, और सेपरेट पे ऑर्डर बनाएं, और प्रॉपर अकाउंट डिटेल्स अकॉर्डिंगली मेंशन करें, और उसमें लिख दें जो पोजेशन की पेमेंट है वो पोजेशन का आप लिखें, और जो दूसरी पेमेंट है यूटिलिटी की है उसमें यूटिलिटी आप लिख दें जो बैंक स्लिप होगी, और जो दूसरी है क्यूब अपार्टमेंट्स की सर्कुलेशन एरिया की अमाउंट आपने देनी है तो उसकी अमाउंट आप सेपरेट लिखें, स्लिप फिल करें, और क्यूब अपार्टमेंट्स वहाँ सी है या सर्कुलेशन एरिया जो भी है वो आप मेंशन कर दें, ताकि एक रिकॉर्ड रहे आपके पास भी और बहरे के पास भी कि ये अमाउंट इसके अगेंस्ट आई है। तो अब हम चलते हैं सेक्टर J8 मरला के प्लॉट की तरफ, और साथ साथ फिर उसके बाद डिस्कशन थोड़ी सी और करेंगे। ये सेक्टर J की तरफ आ गए हम, ये सामने K है। ये बिल्डिंग अब सील हो गई है, काफ़ी टाइम से ये इसी तरह ही बस साइट ऑफिस है, पता नहीं किस तरह लोग काम करते हैं। जब जगह आपके पास है, प्लॉट है पीछे, तो इसको बनाएं, कंप्लीट करें। तो ये सेक्टर J सामने जस्ट आपको प्लॉट दिखाऊंगा, बहुत ही अच्छी लोकेशन का प्लॉट है। बैक पे ये आपके मेन एवेन्यू ये वाला, ये एवेन्यू आएगा, और यहाँ पे प्लॉट है ये घर के साथ। मैं दूसरी साइड से आपको प्रॉपर दिखाता हूँ, और ये बैक से आपको ओपन स्पेस मिल जाएगी, ठीक है। तो इस गली में चलते हैं सेक्टर 7 में, और वहाँ से प्रॉपर देखते हैं कि कौन सी लोकेशन पे एग्जैक्ट प्लॉट बनेगा। तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन, वाइड रोड, और व्यू बहुत अच्छा आपका हिल व्यू, और यहाँ से हम अंदर इंटर होंगे रोड नंबर 3, और ये सेम लाइन वैसे ही है जैसे सेक्टर 16 है बैक बुलेवार्ड, तो ये सेक्टर 7 स्पेशली बिल्कुल सेम टू सेम है। तो ये हम सेक्टर 7 में इंटर हो गए, पहली सेक्टर है, और ज़बरदस्त लोकेशन है। देखते हैं घर के आगे नंबर को लिखा है कि नहीं लिखा है इन्होंने, तो मेरे लिए आसानी होगी आपको एग्जैक्ट लोकेशन दिखाना। जी नंबर लगे हुए हैं। ये प्लॉट यहाँ पे आएगा, और कंपैरेटिवली हाइटेड लोकेशन है। ये सामने देखें, यहाँ से आपको मेरे ख्याल में तो मट्टी उठानी पड़ेगी, कुछ 5-7 फुट ऊपर है, कोई 4 फुट नीचे जाना पड़ेगा। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है, और इस साइड से भी एंट्री है, ये देख सकते हैं। इस साइड से भी आप कर सकते हैं, मैं इस साइड से आपको ले जाता हूँ। ये सारा सेक्टर J8 मरला, ये सेक्टर 8 है। जस्ट मैं आपको एक ऐसे व्यू दे देता हूँ सेक्टर J का, साथ साथ फ़ायदा हो जाएगा आप लोगों का। सेक्टर 8 राइट साइड पे 7, 8 की बैक पे 9 और 10 आ जाएगी। तो मैं वापस सेक्टर 7 से निकलूँगा ताकि एक लुक आप और देख सकें। वीडियोस जस्ट आप लोगों के लिए होती हैं ताकि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल सके, लेकिन जिन लोगों का इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में होगा डेफिनेटली वो देखेंगे। ये सामने सेक्टर 7,
और ये लेफ़्ट साइड पे टर्न करेंगे तो साथ ही राइट साइड पे प्लॉट आएगा। व्यू, सामने घर भी है, तो ये राइट साइड पे प्लॉट है। तो बैक ओपन, बैक बुलेवार्ड, पीछे आपको 8-10 फीट का ओपन एरिया मिलेगा और ये वेंटिलेशन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन है और आपके व्यू भी ज़बरदस्त है। बड़े व्यू आपको मिलेंगे, मैं व्यू भी आपको दिखाता हूँ। तो ये अच्छी लोकेशन है और डिज़ाइन भी बुरा नहीं है यहाँ पे। आप ही आगे जाएंगे तो हेड ऑफिस है, लेफ़्ट साइड पे सामने 10 मरला, ये मेन आपका एवेन्यू आ गया है। और यहाँ से राइट भी जा सकते हैं, लेफ़्ट भी जा सकते हैं। लेफ़्ट जाएंगे तो हेड ऑफिस विक सेंटर का एरिया है, कमर्शियल एरिया, मार्केट साथ ही हैं। इधर से आप आउट करेंगे तो साथ ही आप सेक्टर एल के साथ साथ आगे एरोप्लेन चौक और इस तरह से आगे आप आउट कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि ये बैक साइड से किस तरह का एरिया है। ये बेसिकली प्लॉट की लोकेशन है। ये सामने सारा एरिया आपको नज़र आ रहा है। ये घर साथ, ये ओपन स्पेस है, देख सकते हैं आप घर के बैक साइड पे ये आपको ओपन स्पेस मिलती है। बैक ओपन का ये फ़ायदा होता है। अब इन्होंने कोई लॉन शॉन पीछे प्रॉपर नहीं बनाया, लेकिन ये बना सकते हैं मेरे ख्याल में तो। लेकिन सामने बहरिया थोड़ी सी सख्ती भी करता है, तो हो सकता है कि यहाँ पे प्रॉपर अभी परमिशन ना मिली हो। बहरहाल ये सामने लोकेशन है प्लॉट की और बहुत ही ज़बरदस्त प्लॉट है। तो ये बुलेवार्ड, ये बैक बुलेवार्ड है, तो इस पर भी कैटेगरी लगाई हुई है, लेकिन ये समझ से बाहर है मेरे कि ये कैटेगरी किस तरह से लगाते हैं, क्योंकि ना तो पीछे गेट है, ना कोई ऐसी एक्सेस है, ना कोई ड्राइवे है। तो बहरहाल बैक ओपन की वजह से एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। तो बहरहाल ये था प्लॉट और इसमें बुलेवार्ड, पोजेसन, यूटिलिटी चार्जेस पेड के साथ आपको ये प्लॉट मिलेगा। अगर कोई इंटरेस्टेड हो, कोई सीरियस बायर हो, तो वो कॉन्टैक्ट करे तो इंशाल्लाह हम आपको इसकी जो प्राइस है वो बता देंगे। वैसे डिमांड इसकी 1,30,00,000 है। चलें इसका मैं आपको बता देता हूँ। तो बाकी हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी सी और इसको वाइंड अप करेंगे। वीडियो बहुत लेंथी हो रही है, क्योंकि इतनी लेंथी वीडियो बहुत मुश्किल से लोग देखेंगे। ये मेरे लेफ़्ट साइड पे सेक्टर जी आ गया है। तो बहरहाल हम डिस्कस कर रहे थे जो पेमेंट्स हैं टावर 1 क्यू अपार्टमेंट्स की, उनका मैं बता रहा था आपको कि मैं साथ वो लगा दूंगा इसकी सारी चीज़ें। तो आप पोस्ट देख लीजिएगा, आज रात तक अपडेट हो जाएंगी चीज़ें। तो उसमें अकाउंट नंबर, प्रॉपर बैंक के नेम वो मेंशन होंगे और कैटेगरीज मेंशन होंगी कि पोजेसन के किस में डालने हैं पैसे, यूटिलिटी के किस में, इस तरह से जो अपार्टमेंट की पेमेंट है वो किस में जाएगी, कॉर्नर चार्जेस हैं या कैटेगरी चार्जेस हैं वो किस अकाउंट में आप डालेंगे, तो वो सारी चीज़ें मेंशन है। तो अगर कोई लोकल इस्लामाबाद साइड पे है या किसी का रिलेटिव है तो बेहतर है कि आप उनके अकाउंट में पैसे डालें और वो यहाँ पे आके जमा करवाएं। प्रॉपर जो स्लिप्स होंगी पोजेसन, यूटिलिटी या कोई और पेमेंट की, वो प्रॉपर फिल करें, उनको जमा करवा के तो वहीं पे कॉपी करके उनको दे दें पोजेसन डिपार्टमेंट में, ताकि वो फौरी से आपकी जो भी अपडेशन है उसको कर सकें। अगर आप आउट ऑफ कंट्री से जमा करवाते हैं तो हो सकता है आपकी पेमेंट डिले हो जाए या कोई बैंक की तरफ से कोई इंटरनल मसला आ जाए और आपकी पेमेंट अपडेट ना हो, तो आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो ये वन टाइम पेमेंट है आपकी, या अपने किसी भी स्टेट एजेंट जो आपका रिलायबल बंदा है उसके अकाउंट में पैसे डालें या उसको पे ऑर्डर बना के, ये जो भी करना है आपने वो उनके हवाले करें। पे ऑर्डर अगर बनाएंगे तो बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड के नाम से आप बनाएंगे, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन एक दफ़ा आपने चेक मस्ट कर लेनी है बहरिया कॉल करके, ठीक है। उनसे पहले आपने पूछ लेना है, हो सकता है कोई चेंजेस आ जाए, कोई इशू आ जाए कहीं पे, तो आप सिर्फ मेरी वीडियो के ऊपर रिलाई मत करें। मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है मैंने वो आपको बता दी है, लेकिन फिर भी टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो इसलिए एक दफ़ा अपनी तसल्ली ज़रूर कर लें। जिसने भी पेमेंट करनी है तो वो एक दफ़ा उनसे पूछ के तसल्ली करके तो अकॉर्डिंगली फिर आप पेमेंट बनाएं। अगर आप बहरिया का हेड ऑफिस आ गए फिर तो मसला ही नहीं है, फिर तो आप वहाँ पे किसी से भी पूछ सकते हैं कोई भी चीज़ का। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो आप वहाँ काउंटर पर जाके चेक कर सकते हैं, सारी स्लिप्स भी पड़ी होती हैं, कोई मसला नहीं होता। तो अगर आप वैसे आउट ऑफ कंट्री हैं
तो आप कॉल भी कर सकते हैं, या अगर मुझे उस टाइम जिस टाइम आपने पेमेंट करनी है स्पेसिफिकली आप मुझे मैसेज करेंगे या कॉल करेंगे, तो मैं भी चेक करके जो लेटेस्ट अपडेट होगी या इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको इंशाल्लाह दे दूंगा। तो ये थी आज की कुछ डिस्कशन और कुछ प्लॉट्स फॉर सेल। तो अब देख रहे होंगे आप कि मैं किस साइड पे हूँ। तो इंशाल्लाह अगर कुछ चेंजिंग हुई, अगर कोई तब्दीली हुई इंशाल्लाह, तो मैं यहाँ से एक सेपरेट वीडियो में आपके साथ लेके आऊँगा। अगर कुछ चेंजेस मुझे नज़र आती हैं तो वो सेपरेट वीडियो में इंशाल्लाह आ जाएगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।